नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th का जो कि टारगेट बैच इसलिए लाए हैं कि अब क्लास 10th का एग्ज़ाम का जो है मात्र 2 महीना बच गया और ये 2 महीना में हम इस तरह से तैयारी करेंगे कि इस मैथ में 2 महीना में हम लोग 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, यानी 100 में 80 मार्क। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और पहले हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, यानी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराएंगे, यानी प्रत्येक चैप्टर का 50-60 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, यानी टोटल आप लोग के सिलेबस में 15 चैप्टर है, तो इसका मतलब 1200 के आसपास ऑब्जेक्टिव करेंगे। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करेंगे ताकि 50 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 1 मार्क भी उसमें ना छूटे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए हम आप लोग को इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं इस मैट्रिक के एग्जाम में, जो कि इस बार एग्जाम होने वाला है। 2 महीना बचा हुआ है एग्जाम का। ठीक है, तो इस बैच का नाम रखे हैं टारगेट 10th, यानी 10th का टारगेट कर रहे हैं इसलिए टारगेट 10th रखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए पहला सवाल स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर सवाल से। 1 नंबर का सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की कितनी संख्या। देखिए 0 से लेकर 50 तक में कितनी विषम संख्या है, वही बात को बता देना। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, यानी 24 है या 25 है या 0 है या एक विषम संख्या। तो इस सवाल को देखिए हल करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे, जो कि फार्मूला एपी में लगता है। फार्मूला है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए तो इसमें Tn क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, ये सब बात पहले जानना होगा। सवाल बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन अपने लोग डिटेल में चलेंगे ताकि अगर एग्जाम में आप लोग ऐसा सवाल आएगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और अपने लोग का ये टारगेट 10th जो बैच है इसमें 80 प्लस स्कोर करना, 80 प्लस स्कोर करना है। इसलिए सारा चीज पूरा एक तरफ से डिटेल्स में चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल में चलेंगे। ठीक है, इसलिए घबराइए मत, वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, सभी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इस सवाल में देखिए इसको क्या करेंगे, 0 से 50 तक विषम संख्या, तो 0 1 के बाद 3 5 7 डैश डैश डैश। अब 50 है यहाँ तो 50 विषम नहीं तो 49। देखिए विषम संख्या सबसे छोटी 1 होता है, तो एक विषम संख्या ले लीजिए, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, 0 मिट गया, सबसे छोटी ये है, उसके बाद ये दूसरी है। तब दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं तो सार्वंतर निकलता है, तो सार्वंतर को डी बोलते हैं, तो पहली संख्या को ए बोलते हैं। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया 1, डी बराबर निकालिए 3 में से 1 घटाइए 2 बच गया। उसके बाद एन को ही निकालना है, जो विषम संख्या है ना ये एन को निकालना है, और टीएन दिया हुआ है, टीएन यानी लास्टवा विषम संख्या 49 है। तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूला पर बैठा देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। एक बार बैठाते हैं इस फार्मूला पर। यहाँ पर देखिए टीएन यानी 49 बराबर ए प्लस यानी 1 प्लस क्या n-1 इंटू डी। तो n कितना है, देखिए n नहीं पता तो n निकालना है, -1 इंटू डी कितना है, d 2 है। इस फार्मूला पर बैठाइए, देखिए इधर प्लस में इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी 49 - 1 बराबर n इंटू 1 n-1 इंटू 2। ठीक है, 49 में से 1 गया, कितना बच गया 48 बराबर 2n - 1 नहीं 1 नहीं 2 हो जाएगा, 2n - 2। तो अब इसको क्या कीजिए, n का मान निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, n का मान उल्टा करके लिख देते हैं, 2n - 2 बराबर 48, और 2n बराबर कितना 48 2 50 हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा 50 प्लस हो जाएगा, तो 50 हो गया, और 2 से काटिए 50 को 25, तो n बराबर कितना निकल गया 25। तो ये देखिए बी में n बराबर 25 ऑप्शन में है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन का सवाल दे दिया, कोई बात नहीं, घबरानी नहीं है। ठीक है, वीडियो अंत तक देखिए, सब सवाल समझ में आएगा। इसका 25 हो गया। ठीक है, 2 नंबर के सवाल में पढ़िए क्या दिया हुआ है, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसों का अनुपात क्या होगा। यानी 5, 15 और 20 3 संख्या दिया हुआ है, इस तीनों का एक बार लौसा निकालिए, एक बार मौसा निकालिए और उसका अनुपात बताइए। ठीक है, देखिए एक ही बार निकालेंगे तो लौसा मौसा दोनों निकल जाएगा। किस तरह से कितना आसानी से निकलता है, आप लोग वीडियो को सिर्फ देखते रहिए। 5 है, 15 है, 20 है, तीनों का गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड निकालना तो आप लोग आसानी से जानते होंगे। 5 का गुणनखंड निकालेंगे, 5 से लगा 1 यानी 5 गुना 1 हो गया। ठीक, उसके बाद 15 का निकालिए, तो 15 का निकालेंगे तो 3 5 से, तो 3 गुना
5, ये गुणनखंड हो गया। अब 20 का निकालिए, कितना होगा, 2 से लगाएंगे 10 और 2 से लगाएंगे 5, यानी 2 पर पावर 2 बार और गुना और उसके बाद 5। ठीक है, इस तरह से। तो हम बताए हैं HCF और LCM यानी लॉसा मौसा, इसको HCF बोलते हैं, इसको LCM बोलते हैं। ठीक है, तो पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF बराबर होता है, ये जो गुणनखंड निकाले ना, जो सब में कॉमन है वही HCF होता है। तो एक बार 5 हो गया, 5 हो गया, 5, और कोनो कॉमन है नहीं है, तो ये 5 क्या हो गया, HCF हो गया। LCM कैसे निकलता है, LCM निकालने का तरीका है, HCF को एक बार लिख दीजिए यानी 5 लिख दीजिए, गुना, और जो बच गया उसको भी गुना कर दीजिए। 3 गुना 2 पर पावर 2, तो 3 गुना 2 पर 2 पावर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 लिखते हैं यहाँ, देखिए 5 चौका 20, 20 तिया 60 यानी 60 हो गया। ठीक है, अब सवाल देखिए, लॉसा और मौसा का अनुपात, तो लॉसा ये है अब मौसा ये है, तो लॉसा कितना है 60, अब बट्टा मौसा 5, तो दोनों को काटिए ना, 12 पंचा 60 यानी 12 अब बट्टा 1 बराबर 12:1 निकल गया। सवाल में देखिए 9:1 है, 4:3 है, 11:1 है, 12:1, तो निकला भी तो यही है, तो यही नहीं हो जाएगा इसका आंसर। तो 2 नंबर का सवाल भी आप लोग डिटेल्स में समझ लिए। अगर ऐसा सवाल आएगा तो कभी भी इस सवाल को अपने लोग नहीं छोड़ेंगे और 1 नंबर फ्री का पाएंगे। ठीक है, देखिए 3 नंबर का सवाल में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए जब अपरिमेय नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, वो परिमेय होगा। तो परिमेय होगा तो परिमेय संख्या को क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे। ये नहीं जो दिया हुआ है इसको बारीकी से देखना, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाएगा। अपने लोग क्या करेंगे, निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, अब परिमेयों को ढूंढ लेंगे, उसको लगा देंगे, और भी परिमेय होगा तो इसका मतलब सवाल गलत हो जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय होगा, तो परिमेय ढूंढिए। देखिए ये अपरिमेय है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा, ये अपरिमेय, ये भी नहीं होगा, ये है परिमेय। कैसे, 11 गुना 11, 11 21 से होता है यानी 121 होता है। ठीक है, तो 2 से एगो बाहर निकलता है तो 11, तो ये तो परिमेय संख्या, तो वही तो कह रहा है अपरिमेय न है, उसमें टिक लगा, तो परिमेय है तो यही में लगा देंगे। तो डी का जो है अपने लोग OMR शीट में यह भरेंगे तो सही होगा। ठीक, अब 4 नंबर के सवाल को देखिए। 4 नंबर में सवाल दिया हुआ है, 2 संख्या A और 18 यानी एक संख्या A है, एक संख्या 18 है, का लॉसा 36 तथा मौसा 2 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह सवाल ना इतना आसान है, बहुत आसान है, एक ट्रिक लगेगा सवाल छूमंतर बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एक फार्मूला है क्या, पहली संख्या गुना दूसरी, पहली संख्या A हो गया और गुना दूसरी संख्या, यानी दोनों को गुना करेंगे, बराबर है लॉसा गुना मौसा, यानी 36 गुना 2 बराबर कर देंगे। ठीक है, देखिए पहली संख्या A गुना 18 यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसा यानी 36 गुना मौसा यानी 2। ठीक है, तो 18A हो गया, अब बराबर कितना 36 गुना 2, अब बट्टा यानी A निकालने के लिए 18 इधर लिख देते हैं, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिए आप लोग। ठीक है, सही से 4 में टिक कीजिए। अब बाकी बात कुछ दिया है इसका मतलब गलत है, क्योंकि हम कैलकुलेशन करके निकाले हैं तो सही है मेरा उत्तर। ठीक है, चलिए 5 नंबर का सवाल देखिए। यहाँ पर 5 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है, यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा, यानी एक P एक Q दोनों अभाज्य संख्या, तो उसका मौसा क्या होगा। देखिए कोई भी अभाज्य संख्या 2 को अगर लीजिए, ऐसे मान लीजिए एक अभाज्य हो गया 3, एक हो गया 5, इसका ऐसे करके मौसा निकालिए ना, तो 3 का 3 2, फिर 3 से लगाइए 2 मरतबे, 1 मरतबे लगेगा 2 गुना 2 1, फिर 1 से 2 में लगाएंगे तब होगा कितना 2 कटेगा। ठीक है, तो इसका मौसा कितना हो गया 1 हो गया। हम कह रहे हैं कोई भी 2 अभाज्य संख्या, कोई भी 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा 1 होगा। आइए देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर के सवाल में क्या है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा, यानी सबसे छोटी क्या है अभाज्य संख्या पता कीजिए और सबसे छोटी भाज्य संख्या पता कीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है, छोटी अभाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ कि जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, तो 2 में 1 और 2 यही दोनों से भाग लगता है और कोनों से भागने लगता है, इसलिए यह 2 जो है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया। और सबसे छोटी भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 1 एवं स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भाग लगना चाहिए।
ठीक है, तो उसको भाज्य संख्या, तो इसमें 1 से लग रहा है, 2 से भी है, 4 से भी, तो यानी 1 और 4 के अलावा भी 2 से लग रहा है, तो ये क्या हो गया, छोटी भाज्य संख्या हो गया। और दोनों का गुणनफल यानी 4 और दूनी 8 गुना कर देंगे ना, तो 2 गुना 4 करेंगे तो 8 होगा, यह 8 हो गया, सी नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर, ये सब गलत है। ठीक है, इस सब के चक्कर में मत पड़िएगा, तो 1 नंबर फ्री का छूट जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, कौन अभाज्य संख्या, तुरंत बताए। अभाज्य संख्या मतलब या तो एक या तो स्वयं। तो देखिए एक या तो स्वयं किस किस में भाग लगता है, 15 में 1 से लगता है, 3 से लगता है, 5 से लगता है, 15 से लगता है, इसका मतलब नहीं होगा, बहुत ज्यादा से लग रहा है, 1 और स्वयं से लगना चाहिए। 16 में देखिए 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 4 से, 16 से, मतलब लग रहा है ज्यादा से, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 25 में देखिए 1 से, 5 से, 25 से, यानी 1 25 के अलावा 5 से भी लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन चेक कर लिए तो चौथा को टिक लगा दीजिए। वैसे चेक भी कीजिएगा तो 29 में 1 और 29 दुई, यही दोनों से भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। 7 नंबर का सवाल भी समझ गए। 8 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ दिया हुआ है 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है या आवृत्ति है। तो देखिए बताए थे हर का गुणनखंड कर लीजिए, पहले 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुना 5 होगा। बताए थे हर में अगर या तो 5 हो केवल या केवल 2 हो, लेकिन 5 और 2 दोनों हो तो वह क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 5 तो है और 3 आ गया, इसका मतलब अशांत हो गया। ठीक है, अशांत को टिक कीजिए, शांत नहीं है क्योंकि इसमें 3 आ गया, आवृत्ति तो होगा नहीं, अशांत होगा। ठीक है, तो 8 नंबर का सवाल बना लिए। चलिए अब 9 नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 9 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है। 9 नंबर का सवाल में है किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको लिखेंगे। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए बताए थे हर का जो गुणनखंड करेंगे ना, उसमें 2 गुना 5 इसके फॉर्म में पावर, चाहे इस पर कुछ भी हो, ठीक है, इसके फॉर्म में आना चाहिए। तो इसका सबका गुणनखंड करके देख लीजिए, जिसका 2 और 5 के फॉर्म में है या फिर केवल 2 है या केवल 5 के फॉर्म में है, तो वह भी क्या होगा, दशमलव प्रसार उसका भी शांत होगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में देखिए 3/8 इसका अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 हो जाएगा। तो यह केवल 2 है, इसका मतलब यह शांत है। लेकिन और भी ऑप्शन है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका क्या होगा, देखिए 3 गुना 5 तिया 15 इतना होता है। तो हम बताए 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें 3 भी, इसलिए यह अशांत हो गया। तो ये तो अशांत हो गया, नहीं हुआ। उसके बाद देखिए इसका 7 पर पावर 3 यानी 7 को 3 बार गुना कीजिए। तो हम बताए 2 और 5 या तो 2 या तो 5 आना चाहिए। तो 7 पर पावर 3 आया, तो यह भी आंसर नहीं हुआ। उसके बाद देखिए 15 36 इसका गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 गुना 3 यानी इस पर कुछ पावर, इस पर कुछ पावर, तो 2 पर कुछ भी पावर हो तो वह तो आंसर हो जाएगा। लेकिन 5 होना चाहिए, 3 है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का ए नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, 10 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, 6/15 का दशमलव प्रसार है, शांत है, अशांत है, आवृत्ति है। वही बात है, 3 ऑप्शन दिया है, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान दीजिए 6/15 इसका क्या आता है, 15 का 3 गुना 5 इस फॉर्म में न आया, हमको 2 और 5 या तो 2 या तो 5 के फॉर्म में आना चाहिए। तो इस फॉर्म वाला क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसमें खोजिए शांत, अशांत, आवृत्ति, तो इसमें अशांत में टिक कर देंगे। ठीक है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 11 नंबर का सवाल में क्या लिखा हुआ है, 4 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या भिन्न संख्या है या कुछ नहीं। देखिए कुछ नहीं का कुछ मतलब है, यहाँ संख्या दे दिया, कर रहा कुछ नहीं, इसका मतलब मजाक कर रहा है, तो ये आंसर पहले ही नहीं होगा। अब यहाँ है भिन्न संख्या, भिन्न संख्या भी नहीं होगा क्योंकि भिन्न को बट्टे के रूप में लिखते हैं, यानी अंश अंश हर के रूप में लिखते हैं, तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ परिमेय संख्या, तो 4 तो परिमेय है, लेकिन -3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, जो कि आप लोग को थ्योरी में बताया गया होगा। तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, न कि परिमेय संख्या। तो 11 नंबर का सवाल क्लियर हो गया। देखिए यहाँ 12 नंबर के सवाल में क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी नीचे जो संख्या दी हुई है उसमें अपरिमेय संख्या कौन है। तो यहाँ से कोशिश कीजिए अपरिमेय संख्या निकालने का कौन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -9/7 × 7 = 49, ये तो परिमेय हो गया। यहाँ देखिए
3/5 ये टूटेगा नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब यही अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ 1/981 टूट गया, ये तो क्या हो गया परिमेय हो गया। फिर 36/64 यानी 6 के 36 8 8 64 6/8 क्या हो गया एक परिमेय हो गया। लेकिन अपरिमेय मांग रहा था तो 3 नंबर वाला अपरिमेय हो जाएगा, तो इसको टिक करेंगे तो 100% करेक्ट होगा। अगर इस तरह से आप लोग समझेंगे तो मैट्रिक में जानते हैं 80% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, 13 नंबर का सवाल है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी भाज्य नहीं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, तो एक और स्वयं से देखिए ना कौन कटता है, देखिए ई कटता है 1 से 2 से 3 से 6 से, इसका मतलब ये नहीं होगा सिर्फ एक और स्वयं से कटना चाहिए, ये भी 1 3 2 उसके बाद 9, यह भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए 1 3 5 15 से कटता है, नहीं होगा। 11 ही इस ऑप्शन में एक ऐसी संख्या है जो या तो 1 है या तो 11 से भागा लगेगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए 14 नंबर का सवाल में क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती, यानी दो परिमेय संख्या दी हुई है, उसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो मान लीजिए एक है 2, एक है कितना 3, ये दोनों तो परिमेय संख्या है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर है अनंत। ठीक है, ना 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ अगर आप लोग कहेंगे निकालने के लिए तो हम निकाल भी देंगे, कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ बहुत समय लगेगा। 15 नंबर का सवाल देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, 11/15 का दशमलव प्रसार, यानी 11/15 जो दिया हुआ है इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है कि ए और बी दोनों है। ये 15 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो 3 × 5 के फॉर्म में निकल गया, और 2 5 के निकलता तो शांत होता, इसका मतलब शांत तो नहीं है, तो शांत नहीं तो अशांत न है, तो अशांत। यहाँ करा ए और बी दोनों शांत और अशांत दोनों है, नहीं जी अशांत न है तो शांत नहीं, तो यह भी गलत हो गया, इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर के सवाल में क्या दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या है, यानी जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें अपरिमेय संख्या कौन है, तो ए नंबर में ऑप्शन है 64/36, तो इसको तोड़िए क्या निकलता है 64 8 8 64 6 6 36, ये तो परिमेय हो गया। अपरिमेय चाहिए 9 81, देखिए ये क्या हो गया परिमेय हो गया, इसको तोड़िए। ठीक है, ये लगता है नहीं टूटेगा, बाद में इसको तोड़ेंगे, पहले इसको कर लेते हैं कि 7 7 49 3 3 9, ये भी परिमेय। तो जब ये यानी ए बी और डी दोनों परिमेय निकल गया तो सी ऑप्शन ही बचता है जो कि अपरिमेय संख्या। सवाल बहुत आसान है, आप लोग कंटिन्यू वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, 16 नंबर तक सवाल बताए हैं, चलिए 17 नंबर का सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर के सवाल में क्या दिया हुआ है, √2 है 1 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या प्राकृत संख्या या कोई नहीं। तो √2 जो है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि √2 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या में टिक लगाएंगे। ठीक है, 18 नंबर का सवाल देखिए आप लोग, यहाँ पर 18 नंबर के सवाल में क्या दिया हुआ है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम, यानी अभाज्य संख्या, फिर वही बात हम बताए हैं, अभाज्य संख्या मतलब एक या स्वयं से जब भाग लगे तो अभाज्य संख्या, तब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। ये सवाल रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ना कि 2 होगा ना कि 3 होगा, इनमें से तो कोई नहीं, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका 18 का। उसके बाद 19 पर चलिए, 19 में दिया हुआ है कौन परिमेय संख्या है, यानी नीचे जो दिया हुआ है ना उसमें से कौन एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को पहचानने का नियम है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, या रूट में अगर हो तो रूट से बाहर निकल जाए। तो √6 देखिए ये बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय है, तो इतना होगा आंसर। उसके बाद देखिए सी नंबर में क्या है, 4 + √5, यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का जोड़ है। तो परिमेय में अपरिमेय का जोड़ हो या घटाव हो, क्या होता है अपरिमेय हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। बी नंबर देखिए 2 √2 अब बट्टे √2, देखिए √2 तो कट गया, यहाँ 2 बच गया, ये लगता है परिमेय है, एक बार इसको, ये तो परिमेय है, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब यही बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि कौन परिमेय संख्या है, तो 2 क्या है एक परिमेय संख्या निकल गया। देखिए 20 नंबर में देखिए, 20 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा,
यानी दो क्रमिक सम संख्या, यानी वह सम संख्या क्या है, जैसे एक सम संख्या 18 है तो दूसरा 20 होना चाहिए, जैसे एक 20 है तो दूसरा 22 होना चाहिए। क्रमिक मतलब क्रम में होना चाहिए, चाहे आप सम संख्या कहीं से भी उठा लीजिए, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, एक बार निकाल कर देखिए ना, 18 का निकालिए ना, देखिए 18 20 का निकालिए, एक मरतबा लगाइए 18, 2 से लगाइए फिर 18 में 9 दूनी 18, यानी 2 हो गया HCF। यहाँ जो भागा जहाँ लगता है कटता है पूरा वही HCF होता है, तो 2 HCF हो गया। कोई भी कहीं का भी क्रमिक उठा लीजिए उसका HCF 2 होगा, तो 2 देखिए 2 नंबर में है, टिक लगा दीजिए। ये सब ऑप्शन वैसे दिया हुआ है, सही आंसर है 20 का B। 21 नंबर का सवाल यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसक कितना है, x है, और ab का लौसक क्या होगा। देखिए ab दो संख्या है, ठीक है, इसका मौसक x दिया हुआ है, ठीक है, और इसका लौसक चाहिए, तो मौसक हमको इसमें बेकार दे दिया है, ठीक है, सवाल गलती करने के चक्कर में दे दिया है। ए और बी का लौसक निकाल लीजिए, तो ए और बी का लौसक ऐसे निकलता है, या तो पहले ए लगा लीजिए, एक हो गया बी, तो ए गुना बी, तो इस तरह से निकालिए या जैसे भी निकालिए, तो ए गुना बी के रूप में सी नंबर में है, यही हो जाएगा। ई गलत हो जाएगा, ए प्लस बी नहीं होगा, ठीक है, क्या कि गुना करते हैं ना, ए बट्टा बी, बी बट्टा ए नहीं होगा, ए बट्टा बी भी नहीं होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ए गुना बी, यही आंसर सही हो जाएगा। 21 का सी हो गया, ठीक है। 22 नंबर का सवाल देखिए क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के भिन्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथ्म जो पढ़े थे वह किस लिए पढ़े थे, उससे क्या निकालते थे, लौसा निकालते थे कि मौसा निकालते थे कि भागफल निकालते थे कि शेषफल निकालते थे। देखिए उससे HCF निकालते थे, HCF मतलब मौसा निकालते थे, यही सही हो जाएगा।